हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग चैप्टर फर्स्ट इंटीजर से स्टडी कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज देखी थी। अब हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स पे। जैसा कि हम सब लोग को पता है कि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन की इनवर्स इनवर्स प्रोसेस है। कि अगर सपोज हम लोग 3 इंटू 5 = 15 करते हैं, तो इसकी इनवर्स प्रोसेस डिवीजन कहलाएगी। मतलब 15 ÷ 5 = 3, या फिर 15 ÷ 3 = 5। यहां से एक कंक्लूजन और निकलता है कि जब भी हम किसी दो इंटीजर्स या नंबर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं, तो उसका जो डिवीजन है वो दो पार्ट्स में कर सकते हैं हम लोग। पहला इससे, या और दूसरा इससे, किसी से भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। मतलब सीधा सीधा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की इनवर्स प्रोसेस है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? ए डिवाइड बाय बी, बी डिवाइड बाय ए, ये इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब यहां से तो कुछ नहीं कह सकते, हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। सपोज मैंने लिया यहाँ पे 4 ÷ 2 = 2 डिवाइड बाय 4। यहाँ पे आंसर आएगा 2, यहाँ पे आंसर आएगा 1/2। तो यहाँ पे ये अनइक्वल है, दोनों के आंसर अनइक्वल हैं। तो फिर यहाँ से क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई नहीं करता। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है कि जब भी हम इंटीजर्स का डिवाइड करें, तो एक इंटीजर पर ही जाके क्लोज होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। ये एक इंटीजर, ये दूसरा इंटीजर, आंसर इंटीजर। ठीक है, अब हम लोग यहां से सिर्फ एक एग्जाम्पल को लेके यहां से सेटिस्फाई नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि अब जब हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे 6 ÷ 5, तो यहां पे आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 6/5 आंसर आएगा। ठीक है, जो कि ये फ्रैक्शंस में आएगा, ये इंटीजर है नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डिवीजन ऑफ इंटीजर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, अब बात करते हैं एसोसिएटिविटी की। एसोसिएटिविटी में हमें तीन की जरूरत पड़ेगी। ए डिवाइड बाय बी डिवाइड बाय सी, ए डिवाइड बाय बी डिवाइड बाय सी। तो ये प्रॉपर्टी भी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि अगर हम एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे पहले हमने लिया 6, हमने यहाँ पे 8 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 2। 8 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 2। यहाँ से आंसर, यहाँ से आएगा 8 डिवाइड बाय 2, यहाँ से आएगा 2 डिवाइड बाय 2। 4 = यहाँ पे आएगा 1, जो कि अनइक्वल है। तो यहाँ से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होती डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के लिए। ठीक है, बस डिवीजन प्रॉपर्टीज में यहाँ पे और कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, सिंपल है। अब हम लोग सीधा सीधा एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, एक्सरसाइज नंबर 1.4। ठीक है, ये हम लोग सीधा अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है -30 ÷ 10। -30 ÷ 10। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? -30/10, यहां से जाएगा 3 टाइम्स। अब ये तो, और माइनस का साइन एज इट इज, तो आंसर आएगा -3। ठीक है, अब इसमें एक प्रॉपर्टी और होती है। सपोज हम कभी भी कोई भी एक इंटीजर में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज इंटीजर हमने ले लिया a,
अब हम इसका डिवाइड करेंगे वन वन से, तो आंसर जो आएगा वो हमेशा ए ही आएगा। अगर हम ए का डिवाइड -1 में करेंगे तो -a आएगा। ठीक है, एक ये प्रॉपर्टी होती है। एग्जाम्पल लेंगे, 2 ÷ 1 2, ये हो गया फर्स्ट का एग्जाम्पल। और फिर हम इसका एग्जाम्पल लेंगे, a/2 ÷ -1, तो -2 आंसर आएगा। ठीक है, अब एक ही जगह पे हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी इंटीजर हम लोग ले लेंगे। सपोज अब हम लोग इंटीजर ले लेंगे नेगेटिव में, -2 ÷ 1, तो -2 ही आंसर आएगा। दूसरी वाली प्रॉपर्टी है -2 ÷ -1, तो यहाँ पे -2/-1, तो माइनस से माइनस भी कैंसिल होगा अदर पे, तो आंसर जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो 2 होगा। ठीक है, अब इसकी नेक्स्ट, इसका जो 1.4 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का बी 50 ÷ -50, तो इसका भी सीधा सीधा आंसर है -10 आंसर आएगा। ठीक है, अब ये तो सारे सेम क्वेश्चन है। अब हम लोग इसका दूसरा टाइप करेंगे, ई वाला, 13 ÷ -2 + 1। ठीक है, 13 ÷ -2 + 1। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, एक तरीका होता है यहाँ पे बॉड मास। ठीक है, जिसमें ब्रैकेट ऑफ, मतलब ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम सब लोग सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले के थ्रू। 13 ÷ -2 + 1, -1 आंसर आएगा। अब इसको जब आगे आगे रिप्रेजेंट करेंगे तो 13/-1, तो आंसर आएगा -13। ठीक है, ये आंसर आएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 ÷ -12, तो इसका आंसर 0 आएगा। जब जब कभी भी हम कोई भी इंटीजर या कोई भी नंबर का डिवाइड 0 में देंगे, 0/a, ए कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, बस यहाँ पे ये 0 नहीं होगा, ए नॉट इक्वल टू 0, और बाकी डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, तो इसका डिवाइड जब भी हम 0 में देंगे तो आंसर जो है वो 0 ही आएगा। तो जो हमारा क्वेश्चन है 0 ÷ -12, तो इसका आंसर आएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है -31 ÷ -30 + -31, तो इसमें भी हम सेम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, तो -30 + -1 हो जाएगा, तो -31 हो जाएगा। और फिर एंड में आंसर आएगा -31/-31, तो फाइनल आंसर हमारा होगा 1, माइनस से -31 से 31, तो हमारा फाइनल आंसर इसका होगा 1। तो ऐसी ये सारी, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट a / b + c नॉट इज इक्वल टू a / b + a / c। अभी यहाँ पे ये आ गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी। अब हमें प्रूव करना है कि a / b + c नॉट इज इक्वल टू a / b + a / c। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं है, बस ए बी सी की हमें वैल्यू रखना है। वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू 12, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, तो a इज इक्वल टू 12, b -4 और c 2, b -4, c की जगह पे हमें लिखना है 2। 12 ÷ -4 + 12 ÷ 2, 12 ÷ -4 + 2, -2 आंसर आएगा इधर पे। और -4 का डिवाइड हम जब 12 में देंगे तो आंसर आएगा -3। 4 3 जा 12 होता है, तो और बाकी ये माइनस का साइन था, तो माइनस का साइन एज इट इज। 12 ÷ 2 6। ठीक है,
अब यहाँ पे 6 2 12 होता है, तो इसका डिवाइड जब हम करेंगे तो यहाँ पे -6 आएगा, और यहाँ पे -3 + 6 प्लस का 3 आएगा। तो यहाँ से सीधा सीधा पता चल रहा है कि ये नॉट इक्वल है। तो यहाँ से ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव हो गई। ऐसी सेकंड क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा। अब है फिल इन द ब्लैंक्स, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड का फर्स्ट है 369 को किससे डिवाइड करें कि 369 आ जाए, तो सीधा सीधा आंसर इसका होगा 1। अब बी में भी सेम ऐसे ही है, -75 को किससे डिवाइड करें, हमें यहाँ पे 1 से डिवाइड करना होगा, तो आंसर -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे सी है -206 को किससे डिवाइड करें कि 1 आ जाए, तो -206 से ही हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो आंसर 1 आ जाएगा। ये भी इजी है, ये भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए बी सच डेट a डिवाइड बाय b इज इक्वल टू -3। अब मैं 5 पेयर बताने हैं ए बी के। हमें ए और बी के 5 ऐसे पेयर बताने हैं जिनको ए डिवाइड बी जब हम परफॉर्म करें तो आंसर -3 आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए उसमें क्वेश्चन में दिया है, एक क्वेश्चन में एक पेयर दिया है 6 और -2। ठीक है, 6 और -2 तो दिया है। अब दूसरा पेयर हम लोग लिख सकते हैं एक -6 और 2। अगर हम ये भी कर देंगे तो भी आंसर -3 ही आएगा। दूसरा पेयर हम लोग ले लेंगे -3 1। तीसरा पेयर हम लोग लिख सकते हैं 3 -1। जब इनको भी सॉल्व करोगे तो आंसर -3 ही आएगा। कितने पेयर हो गए, 3 हो गए। दूसरा पेयर हम लोग लिख सकते हैं -18 6 6 और यहाँ पे 18 और -6, तो इसका आंसर भी सेम यही आएगा। हो गए 5 हमारे पेयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये आ गए फिर से लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है द टेम्परेचर ऑफ 12 at 12 noon was 10 degree Celsius above zero. If it decreases the rate of 2 degree per hour until midnight, at what time would the temperature be 8 degree below zero? ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में ये बोल क्या रहा है, टेम्परेचर एट 12 नून कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब रेट ऑफ डिक्रीजिंग क्या है, रेट ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर, रेट ऑफ डिक्रीजिंग 2 डिग्री सेल्सियस, मतलब हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। अब इन्होंने क्या बोला कि कितने टाइम बाद टेम्परेचर 0 से 8 डिग्री नीचे आ जाएगा, मतलब -8 डिग्री पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले एक हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो यहां से लेके यहां तक पहुंचने में डिफरेंस कितने डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो जब हम लोग करेंगे इसको तो 10 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस हमें लेना है कि डिफरेंस कितना है इसके और इसके बीच में, तो हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे। 10 डिग्री सेल्सियस माइनस, और यहाँ पे ये -8 डिग्री है, -8 डिग्री सेल्सियस, तो कितना होगा 18 डिग्री सेल्सियस, मतलब 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का डिफरेंस है यहां से यहां तक पहुंचने में। ठीक है, अब 1 घंटे में इतना कम हो रहा है टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो 1 डिग्री सेल्सियस कितनी देर में कम होगा, 1/2 आवर्स। ठीक है, मतलब
आधे घंटे में 1 डिग्री सेल्सियस कम होगा। अब यहाँ पे हमें 18 डिग्री सेल्सियस कम करना है, तो 18 डिग्री सेल्सियस कितने घंटे में कम होगा? 1/2 इंटू 18। ठीक है, यहां से क्लियर होना चाहिए। 18 डिग्री हमें कम करना है, इसलिए हमने 18 का यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 9। यहां से कितना हो रहा? 9 आवर्स। मतलब 9 घंटे बाद ये इसका जो टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस वो -8 पे आ जाएगा। 9 घंटे, 12 बजे से 9 घंटे कितने हो जाएगा? रात के 9 बज जाएंगे, तो मतलब 9 PM हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये आप लोग देख लो एक बार। ठीक है, ये हमारे यहाँ से फाइनल आंसर आ गया 9 PM। 9 बजे इसका टेम्परेचर जो है वो 0 से 8 डिग्री नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसके 2 क्वेश्चन बचे हैं, तो ये आप लोग खुद करिएगा, और फिर अगर कुछ डाउट होता है तो हम लोग इसको लाइव क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट होता है तो। आज यहाँ पे हमारा चैप्टर भी खत्म होता है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 2। आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू, हैव अ गुड डे।